बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर खान। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ मुआहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है। आजकल उनकी दिलचस्पी सऊदी अरब के साथ मुआहदे में है। लेकिन एक तरफ वो मुआहदा कर रहे हैं एटमी पावर प्लांट का सऊदी अरब के साथ, उसकी इजाज़त दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ वो नतंज़ में जो ईरानी न्यूक्लियर पावर साइट है उसको बॉम्बिंग करने का या उड़ाने का इरादा रखते हैं। इससे पहले इसराइल ये ख़बर दे चुका है कि वहाँ से अफजुर्दा यूरेनियम जो है उसको मुंतकिल किया गया। सैटेलाइट तस्वीर मौजूद हैं, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, जिसमें नज़र आता है कि ट्रक निकलते हुए एक सुरंग के अंदर से, वो पहाड़ के अंदर एक सुरंग है, उसमें से निकलते हुए। और इसके मतलब डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि 410 किलोग्राम, जो कि 10 एटमी वार हेड बनाने के काबिल एटमी अफजुर्दा यूरेनियम है, वो ईरान के पास है। लेकिन इतनी गहराई में है कि अमेरिका के सिवा इसको कोई निकाल नहीं सकता है। लेकिन क्या उसको तबाह करेगा अमेरिका? और अगर वहाँ वाकई मौजूद है, नतंज़ के अंदर मौजूद है, तो उसमें उसकी ताबकारी जो है फिर किन किन ममालिक को जो है अफेक्ट करेगी। तो क्या जो इस तरफ वाले सारे अरब ममालिक हैं, इराक़ है, कुवैत है, बहरीन है, अमान है, क्या ये भी मुतासिर होंगे और इनमें भी ताबकारी फैलेगी? क्या करने जा रहा है अमेरिका? ये एक खौफनाक जंग का एक खौफनाक पहलू है। डोनाल्ड ट्रंप खामोशी के साथ तैयारी कर रहे थे, और अब उन्होंने ये तैयारी जो है अब उसको अपने अरूज पर पहुँचा दिया है। गुज़िश्ता रात जो है वो भी 11वीं जो है इन्होंने एयर स्ट्राइक्स की हैं, यानी 11 मुसलसल 11वीं एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो ईरान पर की गई हैं। बॉम्बिंग की गई है मुख्तलिफ शहरों, मुख्तलिफ इलाकों में, लेकिन किसी न्यूक्लियर साइट को निशाना नहीं बनाया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि नतंज़ के जो न्यूक्लियर साइट है, जो पहाड़ों के अंदर बनाया गया न्यूक्लियर साइट है, उसको तबाह किया जाएगा। यानी उस पर जहाँ पर अफजुर्दा यूरेनियम ईरान ने रखा हुआ है उसको तबाह किया जाएगा। यहाँ अगर निकाल लिया है इसराइल की रिपोर्ट के मुताबिक, अगर ये समझा जाए तो उस साइट को ही तबाह कर दिया जाएगा। इससे पहले भी एक ज़ेर तमीर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर अमेरिका हमला कर चुका है, जिस पर ईरान ने ये कहा था कि ये बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। आप किसी के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर इस तरह से हमला नहीं कर सकते कि उसका उसमें मौजूद जो यूरेनियम, अफजुर्दा यूरेनियम है, एटमी ईंधन है, वो ताबकारी फैलाए, और ताबकारी फैलने से बड़ी तादाद में लोगों की अमवात हों। तो अगर अमेरिका वाकई इस यकीन के साथ है कि यहाँ से यूरेनियम निकाल लिया गया है, तो नतंज़ पर हमला हो सकता है, ये मैं आपको बता दूँ। और अब ईरान ने भी ये कह दिया है कि अगर हमारी न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ, जो हम खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी मफादात के जो हैं साइट्स जो हैं उन पर हमला करेंगे। यानी जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे होंगे वहाँ वहाँ पर बड़े हमलों की है। तो ये जंग जो है फिर सिमट नहीं रही है। कल ये खबर जब आई थी कि 10 रोज़ा सीज़ फायर की जो है वो तजावीज़ दी गई हैं। ईरान ने भी कहा था कि जी बिल्कुल इन तजावीज़ पर गौर हो रहा है। अमेरिका की तरफ से भी कुछ इस तरह की बातें आई थी। लेकिन उसके बाद अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा यू टर्न लिया है, और उन्होंने कहा कि हमें कोई मुआहदे से नहीं करना है। हालांकि मार्क रूबियो ये कह रहे हैं कि मुआहदा होना चाहिए, और हमें जो है मुआहदे की तरफ जाना, अमन की तरफ जाना चाहिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बयानात में ऐसा कुछ नहीं है। वो मुकम्मल तौर पर ईरान की न्यूक्लियर जो साइट्स हैं उनको तबाह करने के दर पे हैं, उनको ख़त्म करने के दर पे हैं, और वो चाहते हैं कि ईरान के पास कोई एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी मौजूद ना हो। ईरान भी ताक ताक कर जहाँ जहाँ अमरीकी मफादाती अड्डे हैं या अमरीकी मफादाती ऑफिसेज़ हैं, दफातर हैं, जैसे अमेज़न पे मैंने आपको बताया था। और फिर अब आज कुवैत ने भी मान लिया। ये मान नहीं रहे थे ना उस दिन, ये कह रहे थे कि नहीं, हमारे जो है डिसैलिनेशन प्लांट पर और बिजली घर पर हमला नहीं हुआ, हमने फ़ज़ा में मार दी। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि मुतअद्दिद मिसाइल जो हैं ये तबाह किए हैं इन्होंने। बिल्कुल ये सही कहते हैं, मिसाइल और ड्रोन तबाह किए हैं, लेकिन सारे नहीं किए हैं। उन्होंने अपना हमला जो है उन्होंने जिस तरह से प्लान किया था उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट करके इनके डिसैलिनेशन प्लांट और बिजली घर जो हैं उनको तबाह किया है। और अब अगर नतंज़ पर हमला होता है, जो कि मुझे नज़र आता है कि डोनाल्ड ट्रंप मार्क रूबियो से इस वक्त ज़रा बयानात के हवाले से फासले पर हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनी जा रही है, क्योंकि वो इज़राइल के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। इज़राइल का मफाद इसमें है कि ईरान जो है उसके पास एटमी न्यूक्लियर पावर हाउसेस भी ना हों, यानी न्यूक्लियर पावर हाउसेस जो हैं वो भी ना हों, और वो उसके पास वो टेक्नोलॉजी ही ना रहे
जिससे न्यूक्लियर जो है क्रिएट किया जा सकता है। और इसी मकसद के लिए अमेरिका को 12,000 किलोमीटर दूर से इसराइल ने अपनी मदद के लिए बुलाया था, और वही काम जो है हो रहा है। हर आने वाले दिन के साथ अपने हमलों की तादाद में इजाफा करता चला जा रहा है, सिविलियन साइट्स को निशाना बनाया जा रहा है, ईरानी पासदारान की जो ठिकाने हैं उनको तबाह किया जा रहा है, मिसाइल बैटरीज को तबाह किया जा रहा है। बहुत बड़ा नुकसान ईरान का किया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारे लोग नीचे लिखते हैं कि ईरान का आप क्यों नहीं बताते हैं, तो भाई ईरान का भी नुकसान उसी तरह से अगर ये 11वां दिन है और ये एयर स्ट्राइक्स जारी हैं, बॉम्बिंग हो रही है, तो ईरान में नुकसान भी हो रहा होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि ईरान इसका जवाब कैसे दे रहा है। ईरान मिडल ईस्ट के अंदर तमाम अमरीकी अड्डों को अपने निशाने पर रखा हुआ है। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, अमान, इराक, जहाँ जहाँ मुत्तहिदा अरब अमारात, जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे मौजूद हैं, अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, अमरीकी मिसाइल बैटरीज़ और उसके इंटरसेप्टर्स मौजूद हैं, वहाँ उनको निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारी फुटेजेस जो हैं ईरान के हवाले से जो उन्होंने बॉम्बिंग या उन्होंने मिसाइलिंग की है उसकी भी मौजूद हैं। अमेरिका जो है वो सेंटकॉम भी अपनी जो है इसी तरह की खबरें जारी कर रहा है कि उसने मुसलसल 11वें दिन जो है ये हमले जो हैं वो जारी रखे हुए हैं। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो इस वाले से है कि अगर उसके न्यूक्लियर साइट पर, नंतस के न्यूक्लियर साइट पर, जिसमें कहा जाता है कि 410 किलोग्राम अफज़ूदा यूरेनियम रखा हुआ है जो कि 10 एटम बम बनाने के, अगर इस पर हमला होता है तो ये फिर बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ईरान इसका बदला जो है वो तमाम मिडल ईस्ट से लेगा। जहाँ जहाँ से इस साइट पर हमला करने के लिए जहाज़ और मिसाइल्स आएंगे, वहाँ वहाँ तो तबाही ईरान मचाएगा। ईरान कोई छोटा मुल्क है नहीं, ईरान ने साबित किया है कि वो भी एक कुव्वत है। अमेरिका चाहता है कि ख़त्े में ईरान के पास तो बंदूक भी ना हो, लेकिन बाकी ममालिक जो हैं बशमूल इसराइल उनके पास एटमी असला भी हो, तो उसको फ़र्क नहीं पड़ता है। ये वो दो रंगी है, इसको कह लें, या इसको कह लें कि बाइसनेस है जो कि ईरान के हवाले से अमेरिका दिखा रहा है। ब्लॉकेड भी जारी है और ईरान को तेल बेचने भी नहीं दिया जा रहा है। ईरान में इस वक्त ये है कि बहुत ज़्यादा जो है गुर्बत भी है, और ईरान में इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी भी है। लाज़मी बात है कि जंग का माहौल है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर आपको एक अगर मुज़ाहरा नज़र नहीं आता है, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ के अवाम और पासदारान इनकलाब इंटैक्ट हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और खून के आखिरी कतरे तक लड़ने का हौसला रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी नंतस पर हमले वाली, इसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। मैं आज बता रहा हूँ आपको, अगले चंद रोज़ में ये काम किया भी जा सकता है। कोई बैद नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से और पासदारान इनकलाब से कि वो एटमी जंग को छेड़ दें। दोबारा कह रहा हूँ, इनसे कोई बैद नहीं है कि ये एटमी जंग छेड़ दें। मैं तो पहले ही कहता हूँ कि खित्ते में लगने वाली ये जंग जो है, ये अब लंबे अरसे तक ख़त्म होने वाली नहीं है। ये आबना हमस और ये बाबुल मंदब, ये दोबारा उस तरह से नहीं खुलेंगे जिस तरह से 28 फरवरी से पहले थे। इसराइल ने अपने ग्रेटर इसराइल के प्रोग्राम को जो है अमली जामा पहनाने के लिए अमेरिका को बुलाया हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका मिडल ईस्ट के ममालिक को, अरब ममालिक को ईरान के ख़िलाफ़ तैयार कर रहा है। ईरान जवाब दे रहा है अमरीकी अड्डों पर, लेकिन उसको मीडिया में इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है जैसे उन ममालिक पर, बहरीन पर, कुवैत पर, कतर पर, इराक़ पर, मुत्तहिदा अरब अमारात पर हमला होता है। हमला सिर्फ़ अमरीकी अड्डों पर होता है और उनके मफादात की साइट्स पर किया जाता है, चाहे वो ऑयल डिपोज़ हैं, चाहे वो उनके एमुनेशन डिपोज़ हैं, और चाहे उनके डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं। ये कुवैत के नहीं हैं, कुवैत को सिर्फ बताना चाहता हूँ, ये अमेरिका के इस्तेमाल में थे जिनको ईरान ने उड़ाया है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।